हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रश्नावली शुरू कर रखी थी 15.1 की हम बात करते हैं, जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता की मैंने आपको थ्योरी कंप्लीट करवा दी और इसके सभी जो उदाहरण थे वो भी मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, इसमें हम जो प्रश्नावली है प्रायिकता, उसके जो पर्सन है, जो क्वेश्चंस हैं, हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो किस प्रकार से और क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, उन्हें पूरा करवा रहा है और उसमें पहला कह रहा है घटना ई की प्रायिकता जोड़ घटना ई नहीं की प्रायिकता, ई नहीं की प्रायिकता। तो मैंने आपको पूछ रहा है बराबर मान कितना होता है। तो ये चीज मैंने बताई है कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता, यानी पीई और यहाँ पीई नहीं का मतलब पीई डैश, दोनों का जोड़, यानी किसी भी घटना के घटित होने और उसी घटना के घटित ना होने की जो प्रायिकता है उसका जोड़ होता है वो 1 होता है। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? 1 होगा। क्लियर है? इसी का ही दूसरा भाग है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। भाई एक ऐसी घटना जो कभी भी घटना नहीं हो सकती, जो कभी भी घटना घटित नहीं हो सकती, यानी जो चीज ही असंभव है उसकी जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है? 0। तो इसका पहला ब्लैंक्स है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो पहले ब्लैंक्स में आएगा 0। दूसरा कह रहा है ऐसी घटना कहलाती है, ऐसी घटना को हम कहते हैं असंभव घटना। ठीक है ना, ध्यान से देखना, जिसकी घटना घटित नहीं हो सकती, प्रायिकता 0 होती है और उस घटना को हम क्या कहते हैं? असंभव घटना। फिर इसी का तीसरा क्वेश्चन, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, यानी अब बार कह रहा है कि ऐसी घटना की प्रायिकता बताइए जिसका होना निश्चित है, यानी जो कंफर्म चीज होने वाली है तो उसकी प्रायिकता का मान हमेशा 1 होता है। और ऐसी घटना को कहते हैं, ऐसी घटना को संभव घटना या फिर आप कह सकते हो निश्चित घटना, दोनों में से कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हो। मान 1 होता है और आप संभव घटना या फिर निश्चित घटना, दोनों में से कोई भी शब्द यूज कर सकते हो। इसी का एक चौथा भाग है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी प्रयोग है, कोई भी हम घटना में प्रयोग करते हैं तो उसकी जो सभी प्रारंभिक संभावना होते हैं उनके योग जो होता है वो हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है? इसी का 5वां भाग है किसी घटना की प्रायिकता खालिस्तान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खालिस्तान से छोटी या उसके बराबर होती है। तो हमेशा ध्यान रखना है यहाँ 0 आएगा और यहाँ 1 आएगा, यानी कोई भी प्रायिकता होती है उसका मान है 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 1 से छोटा तथा 1 के बराबर स्थित होता है। क्लियर है? इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट हो गया। रिक्त स्थान का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 2 की। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो ध्यान से देखना, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संप्रायिक क्या है। संप्रायिक क्या है? संप्रायिक शब्द की बात करते हैं, यानी कोई भी घटना जब घटित होती है, कोई भी घटना जब घटित होती है तो उस घटना में जो संभव परिणाम होते हैं, उस घटना के जो भी संभव परिणाम होते हैं, उन संभव परिणामों में सभी की प्रायिकता एक समान होनी चाहिए। सभी की प्रायिकता एक समान होनी चाहिए। जैसे हम सिक्का उछालते हैं तो उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, दोनों के आने की संभावना बराबर होती है ना। तो उसी प्रकार से तो ये संप्रायिक घटना है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। अब कह रहे हैं कि एक ड्राइवर है जो कार चलाना प्रारंभ करता है, वो कार चलना प्रारंभ हो जाती है या नहीं होती। तो ना तो हम उस ड्राइवर को जानते हैं और ना ही हम उस कार को जानते हैं कि कैसी कार है या कैसा ड्राइवर है। तो हम दोनों चीजों को यहाँ जानते नहीं है, तो इसलिए हमारे पास दोनों के बराबर चांसेज है। उस ड्राइवर की हमारे लिए क्या है? बराबर चांसेज है। हम ये मानेंगे कि वो कार चला भी सकता है और ना भी चलाए। तो ये पहले में क्या होगा? संप्रायिक परिणाम। ये कौन सी घटना है? संप्रायिक घटना है। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है
एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केटबॉल डाल पाता है या नहीं डाल पाता। यानी खिलाड़ी बास्केटबॉल जो है वो खेलता है और उस बास्केट के अंदर बॉल को डालने का प्रयत्न करता है, वो डाल पाता है कि नहीं डाल पाता है। तो हमारे लिए वो खिलाड़ी नया है, हम उस खिलाड़ी को नहीं जानते हैं, तो हमारे लिए दोनों ही स्थितियां एक जितनी है। तो ये भी घटना किस प्रकार की है, संप्रायिक। क्लियर है। फिर अगला, एक सत्य या असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। अब देखो प्रश्न आता नहीं है, आ नहीं रहा है, उसमें सही और गलत का अनुमान लगाया जा रहा है। अब प्रश्न सही हो भी सकता है और ना भी हो, तो ये भी किस प्रकार के परिणाम है, संप्रायिक परिणाम है। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे का जन्म होता है, वो लड़का है या लड़की। अब एक बच्चे का जन्म हो रहा है, वो लड़का होगा या लड़की होगी, तो ये हम पहले तो नहीं कह सकते कि उसका जन्म जो होगा वो लड़का होगा या लड़की होगी। ये तो हमारे लिए दोनों ही क्या है, चांसेज एक जितने बनते हैं। तो ये भी किस प्रकार के परिणाम है, संप्रायिक परिणाम है। क्लियर है। काफी अच्छे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछाला जाता है, एक न्याय संगत विधि क्यों माना गया है ना। कह रहा है कि फुटबॉल का खेल शुरू कर रहे हैं और उस खेल को शुरू करने से पहले एक सिक्का उछाला जाता है कि कौन सी टीम बॉल लेगी, तो ये कितना न्याय संगत है। तो देखो सिक्के को उछाला जाता है तो उस पर हेड और टेल दोनों ही चीजें आने की बराबर संभावना रहती है, तो हम कहेंगे ये एक संप्रायिक, ये न्याय संगत विधि है, क्योंकि यहाँ पे संप्रायिक घटना स्थित है, संप्रायिक घटना स्थित है, क्योंकि दोनों के लिए क्या है, स्थितियां एक जितनी मायने रखती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ऑप्शन दे रखे हैं 2/3, ऑप्शन 1.5 माइनस का, सी में 15%, डी में 0.7। तो देखिए 2/3 मान 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, 15%, जैसे ही प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे बटा में 100 लग जाएगा, 0.15, 0.7। ये मान भी 1 से छोटे हैं, तो ये मान हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन माइनस में कभी भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मैंने पहले बहुत बार बता दिया कि प्रायिकता जो होती है वो 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर तथा 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है, तो माइनस का कोई मैटर नहीं होता। तो ये जो माइनस का 1.5 है, ऐसा मान प्रायिकता का कभी नहीं हो सकता। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है पीई बराबर 0.05 है, ई नहीं की प्रायिकता बताइए। ई नहीं की मतलब पीई आपको दे रखा है, P8 पूछ रहा है, तो आपका फॉर्मूला होता है पीई प्लस पीई डैश बराबर 1। पी की जगह 0.05 प्लस पीई डैश इज इक्वल टू 1। ठीक है, पीई डैश अपनी जगह पे रहेगा, 1 अपनी जगह पे, 0.05 का जैसे ही पक्षांतरण करोगे इधर प्लस का है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 0.05, और 1 में से जैसे 0.05 को घटाओगे तो पीई डैश का मान आएगा 0.95, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। ये एक थैला है, इसमें केवल नींबू की महक आए ऐसी ही गोलियां हैं। ठीक है, मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली, पहला क्वेश्चन, निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। अब देखो जो थैला है उसमें गोलियां है कौन सी, केवल नींबू की महक वाली, तो संतरे की महक वाली तो गोलियां है ही नहीं ना, तो संतरे की महक वाली गोलियों की संख्या क्या है, 0 है, अतः संतरे की महक वाली गोली निकलने की प्रायिकता भी क्या होगी, 0। क्लियर है। क्वेश्चन इसी का ही दूसरा, नींबू की महक वाली गोली निकलने की प्रायिकता, तो थैले में सभी गोलियां क्या है, नींबू की महक वाली है, कोई भी गोली निकल जाए तो प्रायिकता सही होगी, तो प्रायिकता होगी यहाँ पे 1, क्योंकि सारी गोलियां नींबू की महक वाली है, तो हमारा यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों में से एक समूह में 2 विद्यार्थियों की जन्मदिन एक दिन न होने की प्रायिकता, जन्मदिन एक दिन ना होने की, यानी हम इसको पीई डैश लिख लेते हैं, ना होने की प्रायिकता 0.992 है।
यानी उनका जन्मदिन एक दिन ना होने की जो प्रायिकता है वो 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा, यानी पीई पूछ रहा है। तो फॉर्मूला रहेगा पीई प्लस पीई डैश बराबर 1। अब क्या पीई ज्ञात करना है, पीई डैश का मान है 0.992 बराबर 1, पीई बराबर 1 माइनस 0.992। आपका आंसर आएगा पी बराबर 1 में से इसका घटाव करोगे 0.008। अब आपको ये घटाव आना चाहिए। घटाव किस प्रकार से करोगे, 1 के आगे दशमलव के बाद 0 लगा दोगे, नीचे 0.992, 10 में से देखो 2 गया 8, फिर यहाँ 0 और दशमलव और 0। इस प्रकार से ये घटाव आपको करना आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक थैली में 3 लाल है। लाल कितनी है, 3 है। काली गेंदें 5 हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक से निकल जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। पहला क्वेश्चन, प्रायिकता बतानी है लाल की। तो लाल गेंदें कितनी है हमारे पास, 3। कुल गेंदें कितनी है, 3 और 5 8। हमारा आंसर क्या होगा, 3/8। क्लियर है। इसी का ही दूसरा भाग कह रहे गेंद लाल नहीं हो, लाल नहीं हो। तो देखो कुल गेंदें कितनी है, 8 है, जिसमें से लाल कितनी है, 3 है। तो लाल नहीं कितनी है, 5 है। तो उत्तर होगा 5/8। ऊपर वाले में 3/8। क्लियर है बेटे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो इस प्रकार से है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं। फिर वही लगभग क्वेश्चन है, लाल कंचे 5 हैं, उसी के साथ सफेद कंचे कितने हैं, 8। सफेद कंचे आपके 8 हैं, हरे कंचे 4 हैं। कह रहे हैं इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक से निकाला जाता है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है। पहला शर्त पूछ रहा है लाल की। तो देखो कुल कंचे कितने हैं, 5 और 8 13 और 4 17। कुल कितने हैं, 17 है। ठीक है, कुल परिणामों की संख्या हमारे पास 17 होगी। पहली शर्त है लाल होने की। तो लाल कंचे कितने हैं, 5 है, कुल है 17। आप सूत्र लगाओगे प्रायिकता का, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ध्यान रखना, लाल कंचे की प्रायिकता होगी 5/17। इसी का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सफेद है। तो सफेद कंचे 8 हैं, कुल कंचे 17 हैं। तो उत्तर होगा 8/17। इसी का तीसरा आपसे पूछ रहा है हरा नहीं है। हरा नहीं है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। हरा नहीं है, हरा नहीं है, हरे 4 हैं, जबकि नहीं है कितने हैं, 8 और 5 13। तो अनुकूल परिणाम 13 होंगे, कुल परिणाम आपके 17 होंगे। तो उत्तर होगा 13/17। क्लियर है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है वो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 पैसे के जो 50 पैसे हैं उसके कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं। यहाँ आपको सिक्कों की संख्या दे रखी है, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। उसके बाद कह रहा है 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 50 हैं। उसके बाद आपसे कह रहा है 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। 2 रुपए के जो हैं वो 20 सिक्के हैं। उसके बाद आपसे कह रहा है 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 100 और 50 150, 20 70 और 10 80। कुल सिक्कों की जो संख्या है वो 180 है। यानी हमारे लिए जो कुल परिणामों की संख्या है वो 180 है। हमारे लिए कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 180 180 है। अब बार बार जैसे प्रायिकता पूछेगा हमें सूत्र लगाना है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्लियर है। इसी का पहला कह रहा है कि प्रायिकता क्या होगा, 50 पैसे का सिक्का होने की। 50 पैसे का सिक्का होना। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 100 है हमारे पास। 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है, 100 है। और कुल सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी है, 180 है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 5, 2 से 9। उत्तर होगा 5/9। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 5/9। इसी का ही दूसरा भाग है, 5 रुपए का नहीं होगा सिक्का, 5 रुपए का नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 5 रुपए का नहीं होना चाहिए। 5 के अलावा चाहे किसी का भी वो चलेगा, लेकिन 5 का नहीं होना चाहिए। तो 5 का नहीं होना चाहिए, 5 को हटा दो, बच गए कितने, 100 50 150 20 70। यानी अनुकूल परिणाम 170 बटे कुल परिणाम 180। 0 से 0 कैंसिल, उत्तर आ गया बेटा 17/18। क्लियर है, ओके। उसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली कितनी है 5 है और मादा मछली 8 है। मतलब दुकानदार के पास एक पानी का कुछ टैंक वैंक है जिसमें 5 नर मछली है और 8 मादा मछलियां हैं। अब वो गोपी को एक मछली देता है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। प्रायिकता किसकी पूछ रहा है, नर मछली की पूछ रहा है। तो आपको प्रायिकता निकालने लिखोगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। नर मछली की प्रायिकता पूछ रहा है, नर मछलियों की संख्या 5 है, कुल परिणाम हमारे पास यानी कुल जो मछली है वो 5 और 8 13 है, तो उत्तर होगा 5/13। क्लियर है बेटा? ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है वो ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से कुछ डायग्राम बना हुआ है और उसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें से एक सुई सी दे रखी है ना, जो घड़ी में होता है उस प्रकार से कुछ दे रखा है और हमें कह रहा है कि संयोग के खेल में, ये एक संयोग का खेल होता है, मतलब इसको घुमा के छोड़ना होता है और ये जो एरो है, ये जो तीर का निशान है कहाँ जाके रुकेगा, एक संयोग का खेल होता है, घुमाया जाता है। विश्राम आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। तो ये सभी परिणाम संप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये तीर इंगित करेगा 8 को करेगा। पहला क्वेश्चन, ये जो तीर है 8 को इंगित करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो देखो कुल परिणाम कितने हमारे पास 8 को इंगित करने के लिए कितनी जगह है 1, तो उत्तर होगा 1/8। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक विषम संख्या को, तो विषम संख्या कितनी है हमारे पास 1 3 5 और 7, यानी विषम संख्याओं की संख्या कितनी है 4 है। कितनी है 4 है। कुल संख्याएं कितनी है 8 है, उत्तर होगा 4/8 यानी 1/2। क्लियर है बेटा? इसी का तीसरा भाग देखो, 2 से बड़ी संख्या को, 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी मतलब 1 और 2 छूट गया, बच गई कितनी 3 4 5 6 7 8, यानी 6 संख्याएं, कुल संख्या 8 है, उत्तर होगा 6/8। कट करोगे 2 से 3/4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी का चौथा क्वेश्चन देखो, 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी, तो यहाँ पे हमारे पास कुल संख्या 8 है और 8 के 8 सभी संख्याएं 9 से क्या है हमारे पास छोटी है, तो अनुकूल परिणाम भी 8 है और कुल परिणाम भी कितने 8 है, और 8 का 8 से कट करोगे उत्तर कितना आ जाएगा 1। क्लियर है बेटा? इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की मैं भाषा आपको करवा चुका हूं, उम्मीद है आपको पढ़ते ही क्वेश्चन समझ में। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, पासे को एक बार फेंका जाता है, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए 1 2 3 4 5 6, ये हमारे कुल परिणाम है। ये जो कुल परिणाम है, संभव परिणाम है वो है, और परिणामों की संख्या कितनी है 6। अब क्वेश्चन क्या पुटअप कर रहा है, नंबर 1, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या। तो बताइए अभाज्य संख्या पासे को फेंकने पर क्या आती है, 2 आता है, 3 आता है और 5 आता है। तो हमारे अनुकूल परिणाम यानी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 3 है, जो कि कुल परिणाम कितने हैं 6, 3/6 यानी उत्तर 1/2। क्लियर है? इसी का ही दूसरा, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच, और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच में कोई संख्या होनी चाहिए। तो 2 और 6 के बीच संख्या 3 4 और 5 है। कितनी है 3 4 और 5, तो अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6, फिर उत्तर होगा 1/2। इसी का तीसरा क्वेश्चन, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, तो विषम संख्या 1 है, 3 और 5 है, तो अनुकूल परिणाम फिर से 3 है, कुल परिणाम 6 है, उत्तर होगा 1/2। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, 52 पत्तों की फेंटी गई अच्छी प्रकार से ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ताश की जब गड्डी की बात आ गई तो कुल परिणाम दिमाग में आ जाने चाहिए। कितने होते हैं ताश की गड्डी में? कुल परिणाम होते हैं आपके 52। कितने होते हैं 52। कुल परिणामों की संख्या 52 हो गई। पहला क्वेश्चन कह रहा है लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ताश की गड्डी में बादशाह कितने होते हैं। ताश की गड्डी में बादशाह कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं, 2 लाल और 2 काले। हमें केवल लाल रंग के बादशाह की बात कर रहा है, तो लाल रंग के बादशाह यानी पान का बादशाह और ईंट का बादशाह,
तो लाल बादशाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। कुल पत्ते कितने हैं? 52। उत्तर होगा 2/52। कट करोगे 1/26। क्लियर है बेटा? इसी का ही दूसरा देख लो, इधर साइड में करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। दूसरा है एक फेस काटा था तस्वीर वाला पत्ता। अब क्या पूछ रहा है? तस्वीर वाला पत्ता। कल मैंने बताया था तस्वीर वाले पत्ते जो होते हैं 4 गुलाम के हो गए, 4 बेगम के हो गए और 4 बादशाह के। तो तस्वीर वाले पत्ते 12 होते हैं और कुल पत्ते होते हैं 52। उत्तर होगा 12/52। इससे 2 से कट करोगे 6/26 से, फिर कट करोगे 3/13, तो आपका उत्तर होगा 3/13। तीसरा इसी का प्रश्न है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो बेटा ध्यान से देखो, तस्वीर वाले पत्ते 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं, जिसमें से 6 काले होते हैं और 6 लाल होते हैं। तो लाल रंग का तस्वीर वाला 6 हो गए, कुल पत्ते 52 होते हैं। उत्तर होगा 6/52। कट करोगे 3/26, उत्तर हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसी का ही अगला भाग कह रहा है पान का गुलाम। पान का गुलाम। तो बेटा गुलाम कितने होते हैं? पहले तो ये बताओ, गुलाम कुल 4 होते हैं, जिसमें से पान के गुलाम कितने होते हैं? केवल और केवल 1 होता है, तो 1/52। ठीक है, उसके बाद 4 हो गए इसके। इसी का ही 5वां कह रहा है हुक्म का पत्ता। हुक्म का पत्ता। तो बेटा मैंने कल बताए थे ईंट के 13, पान के 13, हुक्म के 13 और चीड़ी के 13। तो हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13 होते हैं। कुल पत्ते 52 होते हैं। उत्तर होगा 13/52। ठीक है, इसी का ही बेटा छठा क्वेश्चन कह रहा है एक ईंट की बेगम। ईंट का बेगम। अब आपको पहले पता होना चाहिए बेगम कुल कितनी होती है? बेगम 4 होती है, जिसमें से ईंट की बेगम कितनी होती है? केवल और केवल 1 होती है और कुल पत्ते 52 होते हैं। उत्तर होगा 1/52। ठीक है बेटा, उम्मीद है ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, कोई ज्यादा नहीं है, लगभग वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा हटके है। ताश के 5 पत्तों, अभी की बार ताश के 52 पत्ते नहीं है आपके पास, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। अब की बार आपके ताश के जो है वो 52 पत्ते नहीं है, केवल 5 पत्ते हैं। कितने पत्ते हैं? 5 पत्ते हैं। 5 पत्ते क्या क्या है? ईंट का दहला, ईंट का दहला। अगला पत्ता गुलाम है और बेगम है, बादशाह है और इक्का है। ये पत्ते हैं, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। ये इसके पास कुल 5 पत्ते हैं। ये इन्हीं 5 को पलट के अच्छी प्रकार से फेंट रहा है यानी पीस रहा है और हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 है इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पत्ता बेगम है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पत्ता बेगम है? तो बेगम कितनी है? 1 है। कुल पत्ते 5 हैं। उत्तर होगा 1/5। ठीक है बेटा। दूसरा, यदि बेगम निकल आती है, हमें कह रहा है बेगम निकल आती है, तो बेगम निकल गई तो उसे अलग रख दिया जाता है और अन्य पता निकाला जाता है। यानी बेगम निकलने के बाद इसको अलग रख दिया, वापस नहीं रखा, तो अब हमारे पास कुल पत्ते कितने बचे? 4 बचे। हमसे कह रहे हैं इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का है। देखो बेगम को साइड में रख दिया तो पत्ते कुल परिणाम 4 बचे और हमें कह रहा है इक्का है, तो इक्का कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। उत्तर होगा 1/4। लेकिन इसी में ये क्वेश्चन और पूछ रहा है कि बेगम है, यानी बेगम का पूछ रहा है, तो बेगम तो हमने साइड में ही रख दी, तो इन पत्तों में बेगम तो अब है नहीं, तो 0/4। उत्तर होगा 0। ध्यान रखना, इक्के के लिए 1/4, बेगम के लिए 0/4 और यहाँ बेगम के लिए 1/5। तो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 तक के आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बचे हुए जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियोज में कंप्लीट कराऊंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो में इसी प्रकार से बने रहिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।